नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है। मित्रों, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। कंप्लीट बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी सोशल साइंस और जूनियर एसएसटी कंप्लीट तैयारी आप लोग को कराया जाएगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता, यह आपका टेस्ट सीरीज संख्या 5 है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, टेस्ट सीरीज संख्या 5। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर में जाइए और टाइप करिए हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट, वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध मिलेंगे। प्रश्न संख्या 81 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है बनावली, यह आपका हरियाणा में है, सही है। आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है उत्तर प्रदेश में है, सही है। दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है महाराष्ट्र में है, सही है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो राजस्थान में है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है न कि राजस्थान में। तो विकल्प डी जो है आपका सही है, यही आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 82 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? लोथल की खोज करने वाले थे एस.आर. राव। हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी। सुरकोटदा की खोज करने वाले थे जगपति जोशी। धौलावीरा की खोज करने वाले बीबीलाल बीके थापड़। तो कौन सही सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर धौलावीरा की खोज करने वाले बीके थापड़ नहीं थे, रविंद्र सिंह बिष्ट थे, ठीक है। तो यही आपका गलत है, विकल्प डी, ठीक है। प्रश्न संख्या 83 देखिएगा, देखिए अभी तो फिलहाल मैं ऐसे प्रश्न में ला रहा हूं, प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जो केवल प्रश्नोत्तरी वाले हैं, ठीक है। इसमें आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए लगभग 250 प्रश्नों की श्रृंखला है जो सिंधु घाटी सभ्यता से है, हल्के में मत लीजिए। जिसमें से आपका 100 के करीब आपका इस तरह से क्वेश्चन आंसर वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका 100-150 करीब आपका एक्सप्लेनेशन वाला है। तो आपकी तैयारी बहुत ही ध्यानवर्धक तरीके से होने वाली है। और यह भी मैं बता दूं, अगर सिंधु सिविलाइजेशन से संबंधित अगर 2-4 प्रश्न भी आए तो यहीं से आएंगे, 10-12 प्रश्न भी आए तो यहीं से आएंगे, इसके बाहर आने वाला नहीं है। क्योंकि यह जो भी मटेरियल दिए जा रहे हैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तरीके से दिए जा रहे हैं। तो यह सबसे बड़ी भूल होगी कि अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करते हैं तो, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अभी क्लास 6 to 8 जो जूनियर की भर्ती आई है उसमें भी हमारे वहाँ जो कोर्स लिए थे उसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक है। प्रश्न संख्या 83 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? तो कौन होगा? बनावली, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 84 देखिएगा, किस स्थान से हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? जो पक्की मिट्टी के हल मिले हैं भैया वह बनावली से मिले हैं, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 85 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका कौन सुमिलित नहीं है? तो लोथल जो है गुजरात में है, सुमिलित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा हरियाणा में है, रोपड़ जो है पंजाब में है। कालीबंगा हरियाणा नहीं है, कालीबंगा राजस्थान है भैया, विकल्प सी, यही आपको सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो देखिए हाथी का तो हुआ है, गैंडा का भी हुआ है, बाघ का भी हुआ है, ठीक है। यह गाय का उल्लेख नहीं है, किसी भी टेराकोटा कलाकृति पर गाय का उल्लेख नहीं है, तो विकल्प बी जो है आपका सही है, गाय। प्रश्न संख्या 87 देखिएगा, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है? चावल उगाने का जो साक्ष्य मिला है वह लोथल से मिला है और रंगपुर से मिला है, क्योंकि यहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी मिली है, इसका मतलब चावल होता था, ठीक है। विकल्प सी जो है आपका सही है, रंगपुर। प्रश्न संख्या 88 देखिएगा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है
तो रंगपुर भैया है गुजरात में है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। विकल्प सी जो है आपका सही है, सौराष्ट्र। प्रश्न संख्या 90 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? जो कच्ची ईंटों की किलेबंदी हड़प्पा सभ्यता में की गई भैया, वह किस काल की है, ये बताना है। तो यह देखिएगा, ये आपका प्राक हड़प्पा है, ठीक है। देखिए पहली बात बता दूं, कच्ची ईंटों की जो किलेबंदी की गई है वह कालीबंगा में की गई है, और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां प्राक सैंधव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने पूर्ववर्ती चरण में थी, शुरुआती चरण में थी, तब कालीबंगा में इसका साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 91 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। तो देखिए अंत्येष्टि प्रथा क्या थी, मतलब कि कैसे आखिरी संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता था। तो दाह संस्कार के तो साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ज्यादातर मोहनजोदड़ो से ही थोड़ा बहुत दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मतलब शव को जलाया जाता था। यहाँ पर राख को कलश में रखकर गाड़ने का प्रथा था, या फिर मृतका पात्र के साथ शरीर को विस्तारित सावधान या स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। मृतका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित सावधान स्थल के निर्देशन के लिए स्मारक बनाना, हाँ यही देख लेते हैं। हाँ, मृतका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित सावधान, यही होता था विकल्प सी, विकल्प सी, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए मुझे देखना पड़ा, ठीक है। सावधान मतलब क्या बोलते हैं, जो शव को गाड़ दिया जाता था जमीन में और मृतका पात्र रखे जाते थे, मिट्टी के बर्तन आदि रखे जाते थे। प्रश्न संख्या 92 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ है। मतलब किस नदी के किनारे है? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही हड़प्पा संस्कृति के स्थल मिले हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। नहीं, यहाँ पर देखिए हड़प्पा संस्कृति के स्थलों की सर्वाधिक संकेंद्रण जो मिला है वह घग्गर और हकरा नदी के किनारे मिला है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख से जानकारी मिलती है, या बर्तनों की मोहरों पर, या धार्मिक ग्रंथों की लिखावट पर। पुरातात्विक संबंधी खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमाण मिले हैं वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पुरातात्विक खुदाई से मिली हुई है, ठीक है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 94, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति से। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है कौन? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है क्या? पुरातात्विक खुदाई। विकल्प सी, पुरातात्विक खुदाइयों से ही हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 96, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। पक्की मिट्टी की मोहरों या शिलालेख पर अंकित लेख, ठीक है। तो लेखों का तो अगर हड़प्पा संस्कृति में जब लेखन कला तो थी, लेकिन उसकी लिखावट को आज तक पढ़ा नहीं गया, तो यह जानकारी का स्रोत तो हो ही नहीं सकता। पक्की मिट्टी की मोहरें, पुरातात्विक खुदाई, तो पुरातात्विक खुदाई ही है, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 97 देखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? तो 2350 से लेकर 1750 बीसी तक यह सभ्यता थी। 1750 के बाद ह्रास होने लगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, ठीक है। इसका सबसे करीबी उत्तर यही 1750 होगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 98 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से हुआ है? तो पक्की मिट्टी की मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है वो चिकोटी पद्धति से हुआ है। एनसीईआरटी के फैक्ट हैं ये पूरे, बहुत ही बढ़िया। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को समाहित करके यह टेस्ट बनाई गई है, जो आप लोगों के लिए काफी महत्व रखती है। प्रश्न संख्या 99, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो बदख्शा से होता था, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 100 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञान नहीं था? किस प्रकार का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था? स्तंभों का निर्माण, कूपों का निर्माण, मतलब कुएं का निर्माण, नालियों का निर्माण। कुओं के निर्माण तो हड़प्पा वासी करते थे, नालियों का भी निर्माण करते थे, ठीक है। मेहराबों का निर्माण, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
मेहराबों का निर्माण हुआ। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्तंभों, कूपों और नालियों का निर्माण तो करते थे, लेकिन मेहराबों का निर्माण करना वह नहीं जानते थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और प्ले स्टोर से भी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 1499 का कंप्लीट कोर्स है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी, टीआरई, पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिए। धन्यवाद।